नमस्कार बच्चों, आज है दिनांक 8 सितंबर 2020 और हम आज करेंगे कक्षा 6 की वर्कशीट नंबर 1 जो कि गणित विषय पर आधारित है और इसमें संख्याओं के विषय में जानकारी दी गई है। तो प्रिय छात्रों, हमने पिछली कक्षाओं में संख्याओं के बारे में बहुत कुछ सीखा है। आइए हम संख्याओं से संबंधित कुछ समस्याओं को हल करते हैं। हम गिनतारा यानी कि एबेकस की मदद से भी संख्याओं को दर्शा सकते हैं। वो हम किस प्रकार करते हैं, तो ये हमने किया हुआ है पहले भी। तो आइए देखते हैं कि हम एबेकस पर किसी भी संख्या को किस प्रकार दर्शा सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर 6, 5, 8 यानी कि 658 को दर्शाया गया है। और वो किस प्रकार दर्शाया गया है कि जो इकाई का अंक है 8, तो उसे इकाई के अंक में 8 मोतियों द्वारा दिखाया गया है। और दहाई का अंक है 5, तो दहाई पर 5 मोती डाले गए हैं। और सैकड़े का अंक है 6, तो वहाँ पर 6। तो इस प्रकार आप किसी भी संख्या, जैसे कि हम संख्या ले लेते हैं 357, उसको आप दिखा सकते हैं गिनतारे पर। वो किस प्रकार दिखाएंगे, तो ये हमारा है इकाई, ये है दहाई और ये है सैकड़ा। तो हम इस पर अब दिखाते हैं। यहाँ पर हमारी इकाई की संख्या है 7। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि हम दाएं से बाएं की तरफ जाते हैं तो हम पढ़ते हैं इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो इकाई में कितने संख्या हैं हमारे पास? 7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और दहाई पर हमारे पास संख्याएं हैं 5। तो 1, 2, 3, 4, 5। और सैकड़े पर हमारे पास संख्याएं हैं 3। तो इस प्रकार से हमने अपनी संख्या को गिनतारा पर दिखाया। तो इस प्रकार से हम संख्याओं को दर्शा सकते हैं और ये आपको करना है। तो इसी प्रकार आप दी गई संख्याओं को, जो कि हैं 325, 198 और 231, इन संख्याओं को आपको अपनी कॉपी में, नोटबुक में गिनतारे पर दिखाना है। तो अब हम आगे देखते हैं कि हमें कौन सी एक्टिविटी दी गई है। आपको रुपये 759 दर्शाने के लिए रुपये 100, रुपये 10 और रुपये 1 के कम से कम कितने नोटों की आवश्यकता होगी? आइए हम इसे समझते हैं। तो जब हम देखते हैं कि इसमें सैकड़े पर क्या है, संख्या 7, तो यानी कि हमें कितने 100 के नोट चाहिए होंगे? हमें 7 नोट 100 के चाहिए। और दहाई पर है 5, तो हमें 5 नोट चाहिए किसके? 10 के। और 9 नोट चाहिए 1 रुपये के। तो इस प्रकार 749 को मैं लिख सकती हूँ 700 जमा 40। हमें दिया गया था 759, तो हम उसी से करेंगे 700 जमा 50 जमा 9। तो इस प्रकार से हमारी वर्कशीट में जो ये प्रश्न दिया गया है कि किस प्रकार से हमें कितने नोट चाहिए, वो हम समझ सकते हैं। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं हमारी वर्कशीट में। और क्या कार्य दिया गया है हमें कहा गया है कि 586 जो रुपए हैं उनको 100 के, 10 के और 1 के नोटों में हमें बांटना है। तो 586 के लिए हम देखते हैं कि इकाई पर संख्या हमारे पास 6 हैं, तो हमें 1 के कितने नोट चाहिए? 6। दहाई पर हमारे पास संख्या है 8, तो हमें 10 के 8 नोट चाहिए। और सैकड़े पर हमारे पास है 5, तो हमें 100 के 5 नोट चाहिए। तो इस प्रकार हमारे पास हो जाएगा 586। तो इसी प्रकार आप 470 के लिए भी कर सकते हैं। हमें 1 के 0 नोट चाहिए, 10 के 7 और 100 के 4 नोट चाहिए। तो जिस प्रकार से हमने गिनतारे पर संख्याओं को लगाया था, यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही करना है। आगे की 2 टेबल्स मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आपको अपनी नोटबुक में इनको इसी प्रकार करना है। अंक 3, 5, 7 और 8 की मदद से 2 अंक, 3 अंकों और 4 अंकों की संख्याएं बनाइए। तो आइए देखते हैं कि 3, 5, 7 और 8 से हम एक संख्या बना सकते हैं 35। 2 अंकों की जब हमें संख्याएं बनानी है, एक हमारे पास बन जाती है 57, 78। और आप और भी बहुत सारी संख्याएं बना सकते हैं, जैसे कि 87, 53, 75।
तो ये सभी संख्याएं 2 अंकों की संख्याएं हैं। आपको 4 संख्याएं बनानी थी, आप कोई भी 4 संख्याएं बना सकते हैं। 3 अंकों की संख्याएं जब हम बनाएंगे तो 357, 578, आप कोई भी 3 संख्याएं आपस में किसी भी तरह से लिख सकते हैं। 875, 758, 385। तो आप 3 संख्याओं को लीजिए और उनको आपस में मिलाकर लिख दीजिए, तो आपको 3 अंकों की संख्या मिल जाएगी। 4 अंकों की संख्याएं आप चारों को आपस में मिलाकर लिख सकते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन कम होंगे तो हमारी संख्याएं भी कम बनेंगी। जैसे कि पहली संख्या मैंने बना ली 3, 5, 7, 8, तो मेरे चारों अंक प्रयोग हो गए हैं। अब मेरे पास इन्हीं को आगे पीछे करने के लिए ऑप्शन बचता है, तो मैं अब 5 को आगे ले आती हूँ और 3 को 5 के स्थान पर ले जाती हूँ। तो मेरे पास संख्या आ गई 5378। तो अगली संख्या को बनाने के लिए मैं फिर से अंकों की अदला बदली करती हूँ और मैं 7 और 3 को आपस में बदल देती हूँ। तो मेरे पास संख्या आ गई 5, 7, 3, 8। अब मैं 8 और 3 को आपस में बदल देती हूँ तो संख्या मिल जाती है 5, 7, 8, 3। तो इस प्रकार से हम संख्याएं बना सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी वर्कशीट में हमें और क्या दिया गया है। अगर हमारा दहाई अंक 5 हो तो अंक 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 और 9 की मदद से 4 अंकों की संख्याएं बनाइए। यानी कि हमें दहाई के अंक को 5 रखना है और बाकी संख्याओं को हम आगे पीछे करके बदल सकते हैं। तो हमें पहली संख्या दी गई है 2, 9, 5, 7। तो आप यहाँ देखेंगे कि दहाई का अंक 5 है। अब हमें अगली संख्या बनानी है तो हम 5 को छोड़कर कोई भी अंक ले सकते हैं। जैसे कि 3, मैंने अंक लिया 3। अगला अंक अब मुझे 5 और 3 नहीं लेना है तो मैंने ले लिया 6। 3, 6, 5 को छोड़कर मैं कोई भी अंक ले सकती हूँ, तो संख्या बन गई 3, 6, 5, 2। अब अगले उसमें हम देखते हैं कि 5 को नहीं लेना है, बाकी कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो 4, 4 और 5 को छोड़कर मैं ले लेती हूँ 7 और 9। तो संख्या बन गई 4, 7, 5, 9। तो इसी प्रकार आपको अगली एक संख्या अपने आप बनानी है। तो बच्चों इसी तरह से खेलते रहिए अपनी संख्याओं के साथ। हम मिलेंगे अगली वर्कशीट के साथ।